चलो तुमने लाज रख ली है। देखो सब याद करके आओ, कभी भी खड़ा कर सकते हैं। चंदन आइए। भगवान यशोधर सागर जी, ये कौन से भगवान की स्तुति कर रहा था भाई? सुमतिनाथ नको सुपारसना। आइए, बाहर नहीं, बाहर नहीं, नीचे गिरने का नहीं, अभी चलो ऊपर। पंडित जी अब आप कल्पना करो, इतना सूक्ष्म चिंतन कौन कर रहा है? यदि नहीं कर रहे हो तो सरस पंडित जी आत्मा प्रवेश जीव नहीं कर सकता। हमने सब जितने ज्ञाता थे सबको ज्ञानी घोषित कर दिया। वो मात्र ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी ज्ञानी है। ठंडी लस्सी, ठंडा दूध, ठंडी ठंडाई, ये बातें कौन कर रहा भाई? ये तन सागर इधर चेहरा करो। तू ये सब ठंडा 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 है, पर वास्तव में कोई भी ठंडा नहीं था। तुमने बर्फ डाल करके सबको ठंडा बना लिया है। ठंडी तो बर्फ थी। बराबर बराबर। ऐसे ही ज्ञानी पंडित, ज्ञानी ब्रह्मचारी, ज्ञानी श्रावक, ज्ञानी श्रावकाएं, ज्ञानी मुनि, ज्ञानी हाथी, ज्ञानी घोड़ा, ज्ञानी देव, ये कोई ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा ही है। ज्ञानी कौन? अब देखो सागर, अब देखो मित्र, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आपकी बातें कौन समझता है? अब उनको बुलाओ, कौन समझता है? माता ने ताली क्यों बजाई? ताली क्यों बजाई माँ? समझ में आया इसे ताली बजी ना। देखो ओह, क्यों राकेश पंडित जी गटागटी गोली खाई क्या? सागर गटागटी गोली जानते क्या? अब एक काम करो, तुमको तो मोबाइल पे कहीं डालना पड़ेगी, डालो भैया गटागटी गोली निकलवाओ। चंदन खोजो, क्या बोलते आप लोग, गूगल से पूछो गटागटी गोली और सागर को दिखा दो। ठहर भाई, संतरा मंत्री गटागट की, गटागट की गोली डालो भाई। सौरभ सोहम अपने गूगल से पूछो गटागटी गोली क्या होती है। मित्र कोई बोलो मत, ज्ञान न हो तो समय बर्बाद मत करो। आइए, एक गटागट की गोली आती थी। पहले बच्चों को गोलियां भी खिलाते तो दवाई खिलाई जाती थी। आज क्या है? गटागट की गोली निकाल के बता दो भाई। निकल आई? सागर को दिखा के आओ। मतलब इनको इसलिए दिखवा रहा हूं कि ये ना सोचे कि गुरुजी ऐसे ही बोलते रहते कुछ भी। दिख गई? बहुत खट्टी मिट्टी लगती है। ओह, अब प्रश्न है ना, ये पंडित जी से मैंने पूछा कि सब समझ रहे क्या? तो ये ज्ञानी क्या बोलता, कौन समझ रहा? अरे मैं सागर, ये गटागट की गोली आप बनाना जानते क्या? बनाना जानते हो? बना लेते हो? कब बनाई? खाना जानते हो? ठीक है। यदि तुम बनाना नहीं जानते कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको खिलाइए तो स्वाद लेना जानोगे कि नहीं जानोगे? पंडित समझो, ये भव्य श्रोता है, भले गटागटी गोली बनाना नहीं जानते लेकिन स्वाद लेना जानते हैं। ऐसे जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो का तुम बता नहीं पाएंगे, पर सब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये पुनः पुनः आप प्रसंग छेड़ना, ये बता देंगे हमने नांदनी में प्रवचन हाल में सुना था। ये सारे विषय समझ में आ गए सबको। इसलिए पीयूष
मित्र समझ, कभी भी एक विषय को देकर ये जीव को नहीं समझना चाहिए मैं ज्ञानी बन चुका हूं। अब तुम जितने ज्ञानी बनते जाओगे उतने अज्ञानी होते जाओगे। सुनना मैं अगला प्रश्न, जितने ज्ञानी बनते जाओगे तुम अज्ञानी होते जाओगे। कुछ कहो आप। एक मिनट, बिट्टू से पूछो, शर्मना नहीं बताना है। ये चंदन भी बता सकता है, चंदन तो और अच्छे से बता सकता। चंदन, बिट्टू भैया ये बताइए, आपने टीकमगढ़ में जा करके अपनी ससुराल बना ली, तो आप उन्हें पहले जानते थे ससुर साहब को, उनकी बिटिया को? अब मित्र देख सुनिए, तो तुम ज्ञानी हुए कि नहीं हो गए? जान करके ससुर साहब को जान लिया, उनकी बिटिया को जान लिया, उनके बच्चे को जान लिया, उनकी सासू को जान, इतने ज्ञानी हो गए कि नहीं आप? हो गए? हो गए ना? ठहरिए, पंडित ज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया? पीयूष की भाषा में बोल रहा हूँ, ज्ञानी हो गया। मेरी भाषा में अज्ञानी हो गया। हे मित्र, आपने ससुर साहब को देखा, उनकी बेटी को देखा, उनकी पत्नी को देखा, उनके पुत्र को देखा। हे मित्र, तो उसमें क्या हो रहा था? तुम्हारा राग बढ़ रहा था। जहाँ राग है वहाँ ज्ञान है। तुम ज्ञानी बने कि अज्ञानी हो गए? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? केवल ज्ञानी क्यों होते हैं? क्योंकि राग शून्य ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञानी होते हैं। अहित कमलांकुर भैया, मैं कभी कभी सोचता हूं, लोगों को हजारों श्रोता मिलते हैं, लाखों श्रोता मिलते हैं, और उनके सामने तत्व की प्रूपणा न हो। हमारे श्रोताओं को तुमने ताली बजवा करके और यहाँ की बातें करके चुटकुले सुना करके घर वापस छोड़ दिया। इनके साथ कितना छल किया गया है कि बेचारों को तत्व का तुमने कुछ परोसा ही नहीं। आगम को बिना पढ़े प्रवचन करने वाले लोग छलिया लोग हैं। 1 घंटा बर्बाद कर रहे समाज का, और यहाँ की पुस्तकें पढ़ के प्रवचन कर रहे हैं ना, तो मिथ्या सिखा के जा रहे हो। कौन सी पुस्तक पीयूष कहाँ से व्यक्ति ने पढ़ी और तुम्हें वो बात जम गई, तुमने बोल दी, उसका रहस्य क्या था वो विपरीत धारणा में आ गया। इतने लोग कहेंगे भैया जी सुना के गए थे, सत्य है। इसलिए प्रत्येक वक्ता को आगम पढ़ना चाहिए, आगम बोलना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे पर श्रद्धा है, बेश्रद्धा है। डॉक्टर कहेंगे अपना डॉक्टर साहब, हे मित्र, मरीज तो आप पर विश्वास करता है, सत्य बोलना करता है कि नहीं करता? करता है। आप क्या खिला रहे हैं वो तो विश्वास करता है। आपने क्या उपचार किया है, बीमार करने का कर दिया कि बीमार समाप्ति का कर दिया, आपके ऊपर है। पर मरीज ने तो, कितने लोग सुब्रत सागर बीमार नहीं थे, बीमार हो गए। अभी की घटना है, बीमारी थी, मात्र गैस थी, उसने डॉक्टर ने बोलिया तुमको कैंसर हो गया, किसी को बोल दिया तुमको अटैक आ गया, किसी को बोल दिया तुमको टीबी हो गई। मात्र थी क्या, गैस फंसी थी, और दवाई चला दी टीबी की 6 महीना तक। बेचारे का जिसका वजन था 70 किलो, वो बचा 40 किलो का, ऐसे लकड़ी हो गया। फिर दूसरे वैद्य के पास गया, उसने बताया ये तुम्हें रोग ही नहीं है। ऐसे डॉक्टर साहब, ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको, जब तक 4 अनुयोग का ज्ञान नहीं है वक्ता को, और यहाँ की पुस्तकें पढ़ कर बोलना सीख गया है, उससे समाज का, देश का, धर्म का बहुत बड़ा अहित है। कहूँ बताऊँ आपको, आप डॉक्टर कंप्यूटर भी रखते हो क्या? नहीं रखते हो। क्यों? आप ही बन जाते कंप्यूटर। बंद कर दिया है।
तो अच्छा कि आप स्वाध्याय किया करो। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये तो बैठा भाई, कंप्यूटर रखते हो? इन लोगों स्वयं के हॉस्पिटल हैं लोगों के। अब डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर थे अच्छे चिकित्सक, उनका कंप्यूटर भी साथ में चलता था। तो एक दिन सागर किसान है ना, आपके यहाँ गया, वो कहा डॉक्टर साहब देखो मेरा जो ऊँट है ना कुछ खा ही नहीं रहा है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब तो पूरी पता कर लेते ना, बोले कल चरने कहाँ गया था? बोले कुछ नहीं, तरबूज कलिंदे के खेत में गया था। तरबूज। अच्छा, तो डॉक्टर समझ गया सब कि कुछ नहीं, इसने कलिंदा लिया और निकल गया, चबा नहीं पाया, उसको फंस गया उसके कंठ में। तो आपने क्या किया, बड़े तरीके से सागर भैया से कहा इसको लिटा दीजिए। उन्होंने उसको लिटा दिया और हाथ पैर बांध के दबा लिया उसको। और आपने कहा एक मुगरिया लाओ। मुगरिया मतलब माँ जो कपड़े ठोकते ना, वो आप क्या बोलते उसको? कपड़े धोते ना, कपड़े, वो लकड़ी पटकते ना लकड़ी की, हैं? समझ गए ना आप जो भी बोलते हो? तो एक लकड़ी, वही मुगरिया, कपड़े कूटने वाली। तो मतलब क्या बोलते हैं सर? हैं? दुपट, चलो दुपट जो भी हो, ठीक है। अब डॉक्टर ने क्या किया, अपने डॉक्टर ने एक पटिया लकड़ी का नीचे रखा दिया और ठीक है, तो सारा हो गया और ऊपर से जोर से ठोक दिया गले में। तो कलिंदा था ना, तरबूज फूट गया और जैसे ही फूटा बस फड़ाफड़ा उठ गया, वो चबा करके ठीक हो गया। कंप्यूटर साहब इनके साथ चल रहे थे और डॉक्टर साहब ने बढ़िया फीस ले ली, अच्छी मस्त। कंप्यूटर साहब ने देखा कि तो छोड़ो इनको, मुगरिया मारो, पैसा कमाओ। अब वो इनको छोड़ के चला गया। और जब चला गया ना, तो नादनी में अब उसने भी अपनी क्लिनिक खोल बैठ गया। तो लोगों को विश्वास भी होगा, भैया डॉक्टर साहब के साथ रहता था भाई। एक दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति की अम्मा बीमार हो गई। क्यों आप हंसने लगे अभी से? डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति की अम्मा बीमार हो गई। जब बीमार हुई ना, तो वो वही मिल गया सबसे पहले परमेश्वर, वो जो आपका कंपाउंडर, वो लेके आए। भाई एक काम करो, उसने देखा माँ का गला मला और ले भैया एक पटिया ला, एक मुगरिया ला। उसने लगाया और माँ के गले में दे मारा, माँ चली गई, माँ मर गई। मित्र, ऐसे मित्र समझिए, कंप्यूटर साहब डॉक्टर के साथ, ये भी तो पता करो, तुम मात्र थैला उठाने वाले थे, दवाई लगाने वाले नहीं थे। मालूम, ऐसे ज्ञानियों यहाँ की पुस्तकें पढ़ करके किसी की श्रद्धा के प्राण मत ले लेना, पहले जिनागम को अभ्यास करना चाहिए। बिना पढ़े मुगरिया लेके माँ को मार डालेंगे। बसा कौन सी माँ? माँ जिनवाणी। आ गया सबको समझ में? इसलिए क्या करना चाहिए? आगम समझना चाहिए। विश्वम, बस कल का विषय छूटा, पूरा कर लो, फिर अगला कलश पढ़ेंगे अपना आगे। ऐसे ये समय सार है, अध्यात्मृत कलश समय सार का विषय है, गूढ़ विषय है। जो तुमको परमेश सीधे दिखते थे वे सब उल्टे हो जाते हैं, इसका नाम समय सार। शतद्रव्य समुदाय सप्त रज्जु घंत लोक्यम, 7 राजू और घन रूप से 343 घन राजू, उपलक्षम नित अलोकम च
उपलक्षण से लोक अलोक साक्षात कुर्वतः प्रत्यक्ष कुर्वता इति, प्रत्यक्ष करता हुआ जीव पूर्वोक्त प्रकार में पूर्व में कोई प्रकार से करते कर्म प्रवृत्ति। राकेश पंडित जी वही कलश चल रहा है। तदत्र क्रोधादौ, उसमें जो क्रोध आदि हैं व्यवहार से अशुद्ध निश्चय से आत्मा का परिणाम है, लेकिन मित्र निश्चय से क्रोध भी तेरा धर्म नहीं है। एकमात्र ज्ञाय ही तेरा धर्म है। इसलिए ज्ञों से ज्ञान नहीं है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं है, ज्ञाता का धर्म ही ज्ञान। श्रावण क्षोभ प्रतिनिवर्तन व्यवस्थापित ही, श्रावण कर्म के क्षोभ सम से जीव को क्षोष्मिक ज्ञान होता है। पदार्थ प्रकाश ज्ञान के साधन है व्यवहार से, पर वास्तव में ज्ञान नहीं है। तब कहा अतज्जनित प्रकाशम प्रतिबद्ध, वो उससे उत्पन्न हो ऐसा नहीं है। पदार्थों से यदि ज्ञान होता है तो क्या दीपक, मैंने ये देखा है आपको कि पेंसिल है, आपने अंधेरे में देखा, दीपक के प्रकाश में देखा, तो क्या दीपक से पेंसिल उत्पन्न हुई? पेंसिल से दीपक उत्पन्न हुआ? क्या पेंसिल दीपक से नहीं दिख रही आपकी आंखों के सामने? प्रकाश से दिख रही ना। अतज्जनपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, जैसे कि दीपक से ये पेंसिल उत्पन्न नहीं हुई है तब भी प्रकाशित हो रही है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी ज्ञान से ज्ञेय जाने जाते हैं। परिचमुख सूत्र, परिचमुख सूत्र बहुत अभ्यास करो। सुब्रत सागर जी बोलना अपने गुरु भाइयों से कि मैं पढ़ाने में कमी नहीं करूंगा, लेकिन आपको चित्त को एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करें यशोधर सागर जी, मात्र प्रवचन सुनते रहे 3 समय के, ये ज्ञानी हो जाएगा जी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की